हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोग के लिए 10वीं क्लास का हिंदी है, जो कि आवेदन पत्र है। हर एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर का होता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। क्या? इलाज कराने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, आप लोग को समझना है कैसे लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो इतना लिखेंगे, सेवा में। ठीक है, जब भी कोई भी पत्र हो प्रधानाध्यापक के पास, कुछ भी के बारे में हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में। ठीक है, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक के पास पत्रकार है, तो यहां तक तो निश्चित लिखेंगे फिर। ठीक है, और फिर अपना अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख दे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजीजपुर चांदे, तो आप भी अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विषय, या छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे, तो विषय में हम क्या लिख दिए? छुट्टी के संबंध में। हमको छुट्टी चाहिए ना, इसीलिए हम छुट्टी के संबंध में लिख दिए। अब जाके लिखेंगे महाशय, इतना ध्यान दीजिए, महाशय सबने निवेदन है कि मुझे पीलिया हो गया है। क्या? या ध्यान दीजिए कि मुझे, महाशय सबने निवेदन है कि मुझे पीलिया हो गया है, अतः डॉक्टर ने 15 दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। यानी कि कहेगा आपको पीलिया हो गया तो पीलिया, आपको चाहे बुखार लग गया तो कहे कि सबने निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है, अतः डॉक्टर ने यहाँ 15 है तो 5 दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। आप 15-20 कुछ भी कर सकते हैं, 5-10 जितना दिन में छूट जाए उतना दिन का ले लेना है। ठीक है, पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, इसी कारण मैं 15 दिनों तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। जब आप, यानी आपको पीलिया हो जाएगा, डॉक्टर ने 15 दिन का विश्राम दिया, और अब इसी कारण मैं 15 दिनों तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, उसके बाद है, अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र को जल्द से स्वीकृत किया जाए। अब यहाँ तक आपको इतना बात ध्यान रख लेना है कि इतना तक आप समझ गए। अब इससे आगे इतना ध्यान देखिए, जब भी हेडमास्टर के पास पत्र गए ना, तो आप अपना यहाँ तक इतना हर पत्र में लिख दीजिएगा, अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र को जल्द से स्वीकृत किया जाए। ठीक है, हर पत्र में जब भी प्रधानाध्यापक के पास पत्र गए लिखने के लिए, तो निचल का जो लाइन है क्या हो गया, इस, अतः आपसे निवेदन है कि इस पत्र को जल्द से स्वीकृत किया जाए। ठीक है, अब आप चलते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अगर लड़की है तो लड़की है तो छात्रा, और लड़का है तो छात्र। ठीक है, लड़का है तो छात्र और लड़की है तो छात्रा। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, जैसे मैं अपना नाम लिख दिया छोटू कुमार। ठीक है, छोटू कुमार। आप लड़की है तो आगे छात्रा लिखिएगा। ठीक है, और अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद है वर्ग, वर्ग में क्या हो जाएगा, आप जोन क्लास यानी 10वीं का है तो आप 10 लिख लीजिए, 10वीं हो गया। आपका रोल नंबर 22 है तो 22 लिखिए। ठीक है, रोल नंबर आपका जो हो, अब इधर क्या करेगा, इधर जगह खाली नहीं तो इधर लिख लीजिए दिनांक। आप दिनांक इसमें किस चीज का भरना है, दिनांक वही भरना है जो आप जिस दिन हिंदी का एग्जाम होगा। ठीक है, अब जिस दिन आपका हिंदी का एग्जाम होगा उसी दिन आप लोग अपना डेट भर दीजिएगा। जैसे हम भर देते हैं 17 तारीख दूसरा महीना 2024। ठीक है, हम भर दिए, अपना अंदाज भर दिए। तो आप लोग को जिस दिन हिंदी का एग्जाम होगा उसी डेट भरना है। ठीक है, तो आप समझ गए, 5 नंबर का पक्का पूछा जाएगा, और सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, और समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, ताकि हम आप लोग को और अच्छी तरह से समझा सकें। और वीडियो लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।